नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियला। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर में वीडियो छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। टॉपिक का नाम है 50 लाख्स का लमसम। अब यूजुअली हमारी जितनी भी वीडियोस रहती है वो इसी बारे में रहती है कि आपको SIP किस तरीके से करनी चाहिए, मगर कुछ लोग होते हैं जिनके पास एक मोटा अमाउंट कलेक्ट हुआ होता है और लमसम वो निवेश करना चाहते हैं मार्केट में, तो किस तरीके से करें। हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी से एक बहुत हेल्दी अमाउंट उनके पास कलेक्ट हो गया है, तो उसको किस तरीके से मार्केट में लगाएं। अब मेरा जो ख्याल है इस बारे में वो ये है कि जब भी हमारे पास एक बहुत मोटा अमाउंट कलेक्ट हो जाता है, हम क्या करते हैं, हमें जल्दीबाजी रहती है उसको मार्केट में लगाने की, तो हम राइट टाइम कभी कभी नहीं देख पाते। हमें ये नहीं देख पाते कि मार्केट गिरी हुई है, क्या ये सही टाइम है। हमें अभी के अभी उसको मार्केट में लगाना होता है, चाहे मार्केट क्यों ना ऑल टाइम हाई पे हो, वहाँ से गिरने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो मेरा ये सुझाव रहता है कि अगर आपके पास एक मोटा अमाउंट कलेक्ट हो गया है, वैसे तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज हैं, मीडियम्स हैं जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कौन से सही रहेंगे इस हेल्दी कॉर्पस को इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसी पे ये वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की। आई होप आपको ये समझ आए। आसान भाषा में ही मैं समझाऊँगी ताकि आपको ईज़िली समझ में आए कि अगर आपके पास एक हेल्दी अमाउंट है तो उसको कैसे मार्केट में लगाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमने अमाउंट ले लिया है 50 लाख रुपीज़, और मैं मान के चल रही हूँ कि उन्होंने भी मुझे यही बोला है कमेंट में कि लमसम अमाउंट है उनके पास और लमसम ही लगाना है, SIP की हेल्प से नहीं लगाना है। तो इस लमसम अमाउंट को कैसे इन्वेस्ट करें, चलिए चलते हैं, जानते हैं उसकी तरफ। दो म्यूचुअल फंड्स मैं आपको बताऊँगी जिसमें आप इस पैसे को लगा सकते हैं, क्योंकि 50 लाख रुपीज़ मेरे हिसाब से एक छोटा अमाउंट तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। अब ये हो सकता है आपने लैंड बेचा हो, लेकिन कोई हो सकता है कोई रिटायर हो रहा हो, उनकी लाइफ लॉन्ग उनका कलेक्टेड मनी हो ये। इसीलिए इस पैसे के साथ हमने थोड़ी सेफ्टी बरतनी है। पहले आपने ग्रोथ और टारगेट नहीं देखना है, पहले आपने सेफ्टी देखनी है, फिर दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि अब इसको कैसे ग्रो करें, कैसे हाई CAGRs हम इस पे मिले हमें। सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड मेरी नज़र में सही रहेगा इस बड़े अमाउंट के लिए वो है SBI ब्लू चिप। अब क्योंकि SBI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड जो है ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, इस पे रिटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। लेकिन मैं आपको इसको भी रीज़न बताऊंगी कि मैंने आपको क्यों अभी रेकमेंड किया है। तो इसके बारे में सबसे पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर इसका मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि ये मैंने आपको क्यों रेकमेंड किया है। अच्छा जी, इसके फ़ंड साइज़ की तरफ चलते हैं। फ़ंड साइज़ बहुत ही शानदार है, 45,410 करोड़ का बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है। एंड इसकी जो रिटर्न्स हैं, अगर मैं 3 साल की देखूं तो 17% है, अगर 5 इयर्स की देखूं तो भी 17% है, और अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 16% है। मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो फंड है ये फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है ज़्यादा। इसकी जो रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में आ रही है, शॉर्ट टर्म में आ रही है, उतनी ही आ रही है, इन एंड अराउंड ही आ रही है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ये म्यूचुअल फंड नहीं है। आपने इस म्यूचुअल फंड के आपने सबसे पहले फंड साइज जान लिया है, इसकी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में आपने इसकी रिटर्न्स भी जान ली हैं। होल्डिंग्स कुछ ऐसी हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है SBI ब्लू चिप, ये 33% जो है फाइनेंस में इन्वेस्ट करके चलता है, एंड और भी सेक्टर्स हैं, मगर मेजर इन्वेस्टमेंट इसका फाइनेंस में। आप जानते होंगे फाइनेंस सेक्टर अभी थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, चाहे वो PSU स्टॉक्स हो, PSU बैंक्स हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो। अभी ही टाइम है, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक रिकमेंडेशन भी चाहते हैं तो ये सेक्टर जो है अभी वैल्यू में है, अभी इसकी प्राइस इतनी नहीं हुई है जिस हिसाब से कंपनी की अर्निंग्स आ रही हैं। होल्डिंग्स भी इसकी बहुत अच्छी देखने मिल रही हैं। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी वो ये है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट फंड।
इसको शॉर्ट में लिख दिया है। HDFC मिड कैप फंड जो है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इसका फंड साइज़ कितना है? 63,413 करोड़ का, बहुत ही बड़ा म्यूचुअल फंड है। रिटर्न्स अगर मैं 3 साल की बोलूँ तो 30% है, 5 साल की देखूँ तो 26.8% है, और ओवरऑल रिटर्न्स अगर मैं देखूँ तो 22% है। सो ये हो गई इस फंड की रिटर्न्स, जो कि बहुत अच्छी देखने आपको मिल रही है। नाउ इसकी थोड़ी सी अगर मैं होल्डिंग्स डिस्कस कर लूँ तो 23% फाइनेंस में है, 17% कैपिटल गुड्स में, अगेन फाइनेंस वैल्यू में है, कैपिटल गुड्स चल रहे हैं। सो बहुत अच्छा एलोकेशन इस म्यूचुअल फंड का है। अब ये जो दोनों म्यूचुअल फंड्स हैं ये सिर्फ रेफरेंस के लिए हैं, एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए। अगर आपको कोई भी और म्यूचुअल फंड पसंद आता है आप ले सकते हैं, आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही दो आपने लेके चलने हैं। अच्छा जी, अब मैंने आपको थोड़े से सेफ़ वाले म्यूचुअल फंड्स क्यों बताए? क्योंकि अगर आपके पास सडनली एक अमाउंट आता है, आपने अगर उसको मान लीजिए क्वांट स्मॉल कैप में लगा लिया या किसी बहुत ही हाई ग्रोथ वाले म्यूचुअल फंड में लगा दिया, और आज मार्केट अच्छी कर रही है, वो अच्छा करेंगे, हो सकता है जब मार्केट करेक्ट करेगी, जो कि हाई पॉसिबिलिटी है आगे चल के थोड़ी सी करे, उसमें क्या होगा, आपका ये जो लमसम अमाउंट है जो आपने एक ही बार में 50 लाख रुपए डाल दिए कहीं पे, वो बहुत जल्दी गिरने लगेंगे। सो ग्रोथ देखने से पहले ही आपको लॉसेस देखने मिलेंगे। सो वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। अगर आप थोड़ी सी सेफ़ म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे, शुरुआत करेंगे, उससे क्या होगा, अभी अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे भी है, थोड़ी सी गिर भी गई तो भी आप देख रहे हैं कि जो ब्लू चिप फंड है ये काफ़ी सेफ़ है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बराबर रिटर्न देता है, ज़्यादा गिरावट नहीं देता है। अब जब भी आपको आगे चल के मार्केट में हेवी करेक्शंस मिले, डिप्स मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, उस टाइम आप हो सकता है आप इस ब्लू चिप फंड को करा दें बंद और इसका पैसा आप रोटेट करें। फिर आप किसी हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड जो करेक्शन में अवेलेबल है, अच्छी वैल्यू पे अवेलेबल है, तब जाके आप उस पैसे को लगाएं उन म्यूचुअल फंड्स में जहां आपको शानदार रिटर्न्स मिल सकती हैं। सो मेरा ख्याल अभी ये कि अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है और आपके पास 50 लाख रुपए हैं और मुझे ऐसे लग रहा है आपको जल्दीबाजी भी है उसको डालने की, तो सेफ़ म्यूचुअल फंड्स में डालें ताकि थोड़ी करेक्शन भी आए तो आप उस करेक्शन को देख पाएँ, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है। और अगर आप रिटायर भी हो रहे हैं, रिटायरमेंट के टाइम भी आपके पास एक हेल्दी कॉर्पस कलेक्ट हो गया, अगेन रिटायरमेंट वाले लोग तो बिल्कुल भी अपने पैसे को टूटता हुआ देख नहीं सकते क्योंकि इनकम सोर्सेज बंद हो जाते हैं। हाँ, सो आपने ये ध्यान रखना है जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, स्पेशली एक बहुत बड़े अमाउंट के साथ, स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड्स जिनकी रिटर्न्स बहुत वॉलेटाइल नहीं है। यहाँ आपको लार्ज कैप मिल गया जो आपका पैसा सेफ रखेगा, छोटी छोटी ग्रोथ देगा। मिड कैप में मेरा हिसाब ये है कि यहाँ पे ग्रोथ अच्छी मिल जाएगी, एंड देन ग्रेजुअली आप अपने पैसे को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ें और इस एक म्यूचुअल फंड को बंद करा दें, उस पैसे को आप रोटेट करें। डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स आप 2, 3, 4, 5 जितने भी म्यूचुअल फंड्स आपको रखने हैं, आप अपने हिसाब से रिसर्च करके धीरे धीरे उस पैसे को वहाँ से निकाल के एक हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। मगर इमीडिएटली पैसा डालना इनटू वेरी हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स, वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ओके, सो हम एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास 50 लाख रुपीज़ हैं आज की डेट में और मैंने उसको टाइम में ले रही हूँ 10 ईयर्स के लिए, मैंने इन सेफ वाले म्यूचुअल फंड्स में भी अगर डाला और मुझे 20% की रिटर्न्स मिल गई ऑन एन एवरेज, तो मेरा पैसा कितना बन जाएगा? 3 करोड़ से भी ज़्यादा। 3 करोड़ 9 लाख, पर ठीक है 3 करोड़ आप हिसाब लगा के चल सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि पैसा जब बड़ा होता है ना तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर उसको सेफली लगाने की। तभी SIP जो होती है ना, SIP आप धीरे धीरे कमा रहे हैं, पैसा घर में आ रहा है, छोटे छोटे अमाउंट के साथ हम शुरू करते हैं और वर्सेटाइली हम उसको डिफरेंट म्यूचुअल फंड से लगाते हैं। मगर जब बहुत बड़ा पैसा होता है तो आपने हमेशा पहली चीज़, गोल्डन रूल आपने याद रखना है कि पहले देखें सेफ्टी और या जहाँ रिस्क कम है वहाँ, उसके बाद आप देखिए अपने टारगेट्स।
सो इस हिसाब से, इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मेरे पास ये पैसा है, इतने टाइम के लिए मैंने लगाया 20% रिटर्न्स के साथ, जो आपको इन दोनों म्यूचुअल फंड से इजीली मिल जाएगी लंबे समय में, तो आपका पैसा 3 करोड़ रुपए बन जाएगा। और मैंने आपको आगे का भी एक प्लान बता दिया कि अगर जैसे आपको कहीं पे भी डिप या अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखे, आप SBI ब्लू चिप फंड को बंद करा सकते हैं और उसको डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स में आगे चल के लगा सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ कि रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रिस्क को हमेशा समझना है, अपनी रिस्क एपेटाइट समझनी है, तब जाके ही मार्केट में पैसा लगाना है। टारगेट आपका सेकंड मोटिव होना चाहिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपके दिल में, मन में कोई भी कमेंट और कोई भी बात आ रही है, आप इसको कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं उसको ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग, टेक केयर, बाय।